celebrate. तेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र 9 दिन और 9 रात जप तप आराधना उपवास याग यज्ञ करने का उत्सव त्योहार। भारत विविधता से भरा हुआ देश है और अन्य त्योहारों की तरह यह रंग बिरंगी और मां की आराधना करने का अवसर 9 दिन तक चलता है। सबसे लंबा चलने वाला त्योहार। महिषासुर असुर राज रंभ का पुत्र था, बहुत ही शक्तिशाली। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे अमरत्व प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, अतः तुम अमरत्व के अलावा और कुछ मांग सकते हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महिषासुर ने यह मांगा कि मेरी मृत्यु न असुर से हो न देवों से हो, मुझे अगर कोई मार सके तो वो एक स्त्री हो। महिषासुर यह सोचता था कि एक स्त्री अबला होती है और स्त्री मुझ जैसे शक्तिशाली को कभी मात नहीं कर सकती। वर पाकर वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देव उससे त्रस्त होकर स्वर्ग लोक छोड़कर चले गए। सभी देवों ने मिलकर महिषासुर की असुरी शक्तियों को अंत करने का निश्चय किया और सबने मिलकर मां शक्ति का आह्वान किया। देवों के आह्वान पर मां शक्ति प्रकट हुई और सभी देवों ने मिलकर मां के चरणों में अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने शस्त्र समर्पित कर दिए। मां दुर्गा नाम दिया गया। मां दुर्गा वैसे ही शक्तिशाली थी और सभी देवों से शस्त्र और शक्तियां प्राप्त कर कर और शक्तिशाली बन गई। मां का देदीप्यमान रूप देखकर देव अचंभित थे। उसी रूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया। महिषासुर ने मां के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने हंसकर कहा, यदि तुम मुझसे युद्ध करो और युद्ध में मुझे परास्त करो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूं। मां की बात सुनकर महिषासुर तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा एक स्त्री है, स्त्री को हराना इतना आसान है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं और ब्रह्मा जी का वर मेरे साथ है। मां के साथ उसका 9 दिन तक युद्ध हुआ। महिषासुर मर्दिनी का रूप धरकर मां ने महिषासुर का वध किया। मां के इस विकराल रूप को हम उसी दिन से महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं। मां की यही विजय गाथा मनाने के लिए हम 9 दिन तक नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग राज्यों में नवरात्र अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं। पंजाब और दिल्ली में मां का दुर्गा रूप मनाया जाता है, पूजा जाता है और जगराता किया जाता है। पूरी रात मां की भजन कीर्तन होते रहते हैं और अष्टमी के दिन कंचक खिलाई जाती है। कंचक यानी छोटी छोटी बालिकाओं को मां का रूप समझकर उन्हें घर पर न्योता दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में भी मां दुर्गा का रूप पूजा जाता है। तमिलनाडु में लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और एक दूसरे से मिलकर तोहफे बांटते हैं। आसाम में भी मां दुर्गा का रूप पूजा जाता है, किंतु वहां केवल 5 दिनों की पूजा होती है। मां दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बड़े बड़े पंडालों में स्थापित की जाती है और वहां पर मेले लगते हैं। इन मेलों में शिल्पकार
अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और मां महिषासुर मर्दिनी की विजय गाथा सुनाते हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी मां शक्ति की पूजा की जाती है। 9 दिन तक मां की पूजा आराधना करने के बाद विजयादशमी का त्योहार मैसूर के पैलेस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि मैसूर का पहले नाम महिषासुर था। आज भी चामुंडा हिल में महिषासुर की मूर्ति पाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी शक्ति पूजा होती है। महाराष्ट्र में लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं और इन्हीं दिनों को वह अपने नए घर की शुरुआत या नए बिजनेस की शुरुआत करना शुभ मानते हैं। गुजरात, गुजराती और गरबा जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जहां गुजराती है वहां गरबा है, जहां गरबा है वहां गुजराती है। गुजरात में भी मां शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ की विशेषता यह है कि मां की पूजा के समय यहाँ पर मिट्टी का कुंभ स्थापित किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इस मिट्टी के कुंभ को गरबो कहते हैं। इस गरबों में 27 छेद होते हैं, जो कि 27 नक्षत्र का प्रतीक है। इस 27 नक्षत्र के 4 चरण हैं, यानी कि 108। जब हम उस गरबा को मध्य में रखकर उसकी 108 बार प्रदक्षिणा करते हैं, गरबा गाते हैं, मां की आराधना करते हैं, तब हमें पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह जिस तरह गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की प्रदक्षिणा करके तीनों लोक की प्रदक्षिणा का पुण्य कमाया था। गुजरात में गरबा प्राचीन और अर्वाचीन दोनों रूप से मनाए जाते हैं। जहां बड़े बड़े पार्टी प्लॉट में बड़े बड़े डीजे और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हजारों लोगों की भीड़ गरबा गाती है, वहीं पर शहर के कई छोटे इलाकों में शेरी गरबा होते हैं। शेरी गरबा यानी सीमित साधनों के साथ, मृदंग के ताल के साथ महिलाएं जो ब्रह्मांड का प्रतीक है उस गरबा को सर पर रखकर घूमते हुए गरबा गाती है। इसे शेरी गरबा कहते हैं। आज भी उसका उतना ही महत्व है। गुजरात के अहमदाबाद में 1301 महिलाओं ने इसी ब्रह्मांड के प्रतीक गरबा को अपने सर पर रखा था और एक हाथ में दिया लेकर उन्होंने गरबा घूमे थे। यह वाकया अपने आप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और गुजरात के बड़ौदा शहर में यूनाइटेड वे नामक ग्रुप में 40,000 लोग, आपने एकदम सही सुना, 40,000 लोग एक साथ गरबा घूमते हैं। रंग बिरंगी चनिया चोली, रंग बिरंगे केड़िया, रंग बिरंगे छाता लेकर एक ताल में, एक सुर में, एक दिशा में 40,000 लोग एक साथ घूमते हैं। और यह नजारा देखने के लिए 20,000 लोग वहां इकट्ठा होते हैं। यह अपने आप में अविरल घटना है, अद्वितीय सिद्धि है। इसी तरह गुजरात के हर छोटे मोटे शहर में और भारत में और विश्व में गुजरात ने गरबा को बहुत सम्मान दिया है। गुजरात की संस्कृति गरबा है। मैं एक दोहे के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे गायक वृंद का आगमन करूंगी कि वो अपने सुरीले स्वरों में आप जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे आप नर्तन कर ले, ऐसे गरबे आपको सुनाएंगे। हे रणचंडी दुर्गा चामुंडा करता सहुनी रखवाड़ी, हे महिषासुर मर्दिनी अंबिका जय जय मां गब्बरवाड़ी रे मां, जय जय मां गब्बर
बरवाड़ी। नमस्ते।